तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तकबाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उसे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा। मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूँ। मैं कहता हूँ आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ हमारे गुनाहों की हैसियत ही कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कि बेटा क्यों नहीं हो सकती, तौबा आए। मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे, इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मैं कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहाँ नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तो रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। वो ऐसी फिरे, उसके हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के मैं कहने लगे नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूँ कि ये फासला ना तो अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ। ये मेरा फैसला है। हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा, और जो घर वाली जमीन थी उसको कहा फैल जा। उधर की जमीन को फैला दिया और उधर की जमीन को सुकेड़ दिया। जब नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ। अल्लाह ने कहा ले जाओ जन्नत में, हमने माफ कर दिया। और ये तो बनु इसराइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक बनु इसराइल का आदमी, उसका नाम था किफल, और रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में आती। शराब का दौर चलता और जिना का कब से मुंह काला करता। एक रात एक लड़की को 60 दिनार देकर लाया। 60 दिनार कोई 10 लाख रुपया बनता है। क्या माल था कि एक रात का 10 लाख देकर आया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की रो रही थी। तो किफल ने पूछा क्यों रो रही हो? मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया।
تو उसने रोते हुए कहा, किफल मैं पेशावर औरत नहीं हूँ, मैं इज्जतदार औरत हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये कहा करता हूँ, जब सरदार लोग, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। मालदारों से कहता हूँ, इन सरदारों से कहता हूँ कि अल्लाह के नाम पर दिया करो कि गरीबों की बेटियों की इज्जतें बहाल रहें। तो किफल ने जब देखा और जब सुना, आंसुओं को देखा और उसकी बात को सुना, तो वो उसका वहशी दिल, पत्थर दिल, क्या आंसुओं ने काम किया कि वो रोने लगा। किफल रोने लगा और कहने लगा, बहन जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से वापस चली जा, और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं तेरे आंसुओं के तौफैल तौबा करता हूँ, तू मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर, और तू चली जा अपनी इज्जत की सलामती के साथ, और जो माल मैंने तुम्हें दिया था तुम्हें हदिया। वो बच्ची घर पहुंची और किफल को पता नहीं अगले लम्हे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद किफल मर गया। अचानक जवानी में मौत आ गई। किफल को नहीं पता था कि मेरी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी हैं। सारी जिंदगी जिना शराब में गुजरी, आखिरी चंद लम्हे में तौबा की। अब मेरे अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह, अरे अल्लाह के बन जाओ, हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से यारी लगा लो, अल्लाह के आगे सर झुका लो, एक दूसरे से मोहब्बत वाले बन जाओ। हाँ, ये वो शख्स था, कल इसकी मैयत को देखकर कोई इसको कंधा देने ना था, इसके अपने भी उसको गुस्ल न देते, इसके अपने इसको कफन न देते। ये ऐसा जालिम बदमाश नाफरमान था। हाँ, सुनो, किफल मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, तारिक जमील मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती, सरदार उज़ैर मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती। हमारे पीछे मोहम्मद मुस्तफ़ा के आंसू हैं, आहे हैं, सिस्कियां हैं, फरियादें हैं, दुआएं हैं। ये बनी इस्राइल के गुनाहगार के लिए क्या कर दिया। अगर ये सुबह पाया जाता मुर्दा तो इसका कोई कंधा देने वाला ना होता, नहलाने वाला ना होता, इसे पत्थरों में दबा देते। सुबह हुई तो लोगों ने देखा किफल के दरवाजे पर बहुत बड़ा जैसे बैनर लगा दिया जाता है, पूरा बैनर लगा हुआ था। किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ली। लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। क्या मतलब था माफ कर दिया? कि जाओ जनाजा पढ़ो, जाओ दफन करो, जाओ गुस्ल दो, जाओ कफन दो, मैंने किफल को माफ कर दिया। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाओ, और अल्लाह से ताल्लुक बनता है तौबा के साथ, उसके दर पर हाजिरी देने के साथ, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के साथ। अल्लाह को एक ही हस्ती से प्यार हुआ, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक ही से मोहब्बत की, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को अपना हबीब बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को खातमुल अंबिया बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को हबीबुल्लाह बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को सारे आलम का नबी बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक तो रहमतुल लिल आलमीन बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक तो शाफी माशर बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक को साकी कौसर बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक के हाथ में चाबी पकड़ाई, वो जन्नत की, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक के लिए जन्नत को मुज़य्यन मुसख्खर फरमाया, और आपके बगैर जन्नत के दरवाजा नहीं खुल सकता, इसका ऐलान फरमाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह से जुड़ने का, उस सरदार उज़ैर हो या इसका गनमैन हो, तारिक जमील हो या इसका मुलाजिम हो, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। ये मेरी बहनें जो जमा हैं, इनके लिए एक ही रास्ता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाएं, उनके तरीकों पर आ जाएं, उनके रास्तों पर आ जाएं, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लें। मेरे नबी की जिंदगी महफूज है। ये कायनात का सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अबहा, सबसे अनवर, सबसे अतम, सबसे अजल, सबसे अनवर, सबसे कमाल वाला, जमाल वाला, हुस्न वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसैद बिन किलाद बिन मुर्रा बिन काब बिन लुबई
بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أولد بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبي بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعبا بن عيقي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن ذعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابوالقاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں۔ پیدا ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی قبر، اپنے خامن کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی۔ ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری، اور سفروں میں کیفیات و واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی ہے، کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے، اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی۔ 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری، ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا۔ ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نانکے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو دادکے سنبھال لیتے، کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتہ دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا۔ یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ، تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔
सालिम के साथ कभी मेरा रब ना हुआ, मजलूम को मेरे रब ने कभी तनहा ना छोड़ा। मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है, मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा मेरा वजूद कांप रहा था। यहाँ यहाँ मेरी माँ मरी, मैं 45 साल का था, लेकिन मैं सदमा नहीं भूल पाया। और मेरे नबी की उम्र तो सिर्फ 6 साल, और माँ को अटैक हुआ और माँ गिरी हैं और तड़पी हैं और पहलू बदले और बोला नहीं जाता, और अल्लाह के नबी अम्मा अम्मा कहते हैं, आगे जवाब नहीं आता है, माथे पे पसीना है, और मुझे हार्ट अटैक हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को, किसी किताब में नहीं पढ़ा, जो कैफियत उन पर आई उससे मैं क्यास करता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को। पसीना है, बोला नहीं जा रहा, और ऐसे ऐसे तड़प रही हैं और पहलू बदल रही हैं, और अल्लाह के नबी सहमे हुए दर। काश तुम वो जगह देखते, तुम लियारी के लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बच्चों के शोर में तुम क्या समझोगे कि दो जहान के सरदार पे क्या क्या बटूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब न आया। फिर माँ ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोल बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की माँ के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई, और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है, और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उनमें ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियां देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, वो 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उम्मे ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा, 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी, तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र को ऐसे चिमट कर पड़े, माँ की कब्र से चिपके। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो मेरा नबी कह रहा था अम्मा